हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज के भाग 2 लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको समझेंगे और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो आर्य समाज हम लोग पिछले एपिसोड में पढ़े हैं कि दयानंद सरस्वती के बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर तिवारी, है ना। और वो एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। गुजरात के मोरबी के टंकारा में हुआ था, है ना। उसके बाद उनके प्रथम गुरु से मुलाकात हुआ जिनका नाम था संपूर्णानंद, स्वामी संपूर्णानंद, जिन्होंने इनका नाम बदल करके कर दिया था मूल शंकर से दयानंद सरस्वती। उसके बाद दूसरे गुरु इनको मिले जिन्होंने इनको वेद का ज्ञान दिया, है ना। उनका नाम था बिरजानंद। क्या नाम था? बिरजानंद। वो बिरजानंद जो थे नेत्रहीन थे, उनके पास नेत्र नहीं था। उन्होंने गुरु दक्षिणा में मांगा था क्या दयानंद सरस्वती से कि तुम जो है इस ज्ञान का प्रसार जो है, वेदों के ज्ञान का प्रसार जो है पूरे भारत में करो, है ना। पूरे भारत में करो, यही हमारा क्या होगा? गुरु दक्षिणा होगा। ठीक है, तब जाकर के उन्होंने निश्चय किया और समाज में जो पाखंड था उन सब पाखंड को दूर करने के लिए उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराया, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया। वो भी किस भाषा में? हिंदी भाषा में। किसके कहने पर? केशव चंद्र सेन के कहने पर, है ना। कलकत्ता में उनकी मुलाकात हुआ था केशव चंद्र सेन से। ये सारे बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना जो होती है वो 10 अप्रैल 1875 को बंबई महाराष्ट्र में, है ना। आर्य समाज का मतलब समझिए। आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, ऊंच होता है, कुलीन होता है ना। रामायण में भी सुने होंगे कि सीता जी राम को क्या कहती है? आर्य पुत्र। क्या कहती है? आर्य पुत्र। आर्य पुत्र का क्या मतलब? कि श्रेष्ठ पुत्र, है ना, ऊंचे कुल का, ऊंचे खानदान का, है ना। तो आर्य समाज मतलब श्रेष्ठ समाज। क्या होता है? श्रेष्ठ समाज होता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है, कभी हम लोग पूरे आर्य के बारे में पढ़ेंगे कि आर्य कौन थे, क्या थे, आर्य होता क्या है ना। तो आर्य जो है ये जो है वेद पर मुख्यतः जोर देते हैं। किस पे जोर देते हैं? वेद पे, है ना। वेद में जो लिखा हुआ है वही सत्य है, वही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, बाकी सब कुछ झूठा है। तो सबसे ज्यादा ये लोग जोर देते हैं वेद पे, है ना, चारों वेद पे। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, है ना। तो उन वेदों पर ये लोग जोर देते हैं। तो आर्य समाज का जो स्थापना हुआ 10 अप्रैल 1875 को हुआ। कब हुआ? 10 अप्रैल 1875 को हुआ। कहां? बंबई महाराष्ट्र में। बंबई महाराष्ट्र में हुआ। फिर जाकर के 1877 में 2 साल बाद ये अपना मुख्यालय ले गए लाहौर में, है। लाहौर पश्चिमी भारत में ये चले गए, जहां इधर पश्चिमी भारत गुजरात तरफ, लाहौर तरफ जो है इनका शाखा ज्यादा बैठा। क्यों? क्योंकि पश्चिमी भारत में जो है इनका फैलाव ज्यादा हुआ। और इधर अगर देखिएगा पूर्वी भारत में, तो उस समय क्या था? उस समय ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, है ना, ये सब का बहुत ज्यादा चलती था। तो इसलिए इनका जो प्रभाव पड़ा वो भारत के पश्चिमी राज्यों में ज्यादा पड़ा, खास करके गुजरात वाला इलाका में, है ना। तो इन्होंने पश्चिमी भारत में अपना जो है सो शाखा खोला 1877 में। इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है शुद्धि आंदोलन। क्या चलाया? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन में इसको घर वापसी, ठीक है, या धर्म में वापसी भी कहते हैं। तो दयानंद सरस्वती ने एक दिन में 4000 मुस्लिमों को जो है सो हिंदू बना दिया था। ठीक है, 4000 मुस्लिमों को जो है एक दिन में क्या बना दिया था? हिंदू बना दिया था। ठीक है, उनको पुनः वे कहते थे कि वैसे दूसरे धर्म के व्यक्ति जो किसी कारणवश, किसी डर में, किसी दबाव में आकर के या अपने धर्म को
नीच समझ करके, गलत समझ करके किसी धर्म को अपना लिए हैं, वो लोग अगर फिर से घर वापसी करना चाहते हैं, यानी कि पुनः अपने धर्म में आना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने चलाया था शुद्धि आंदोलन। और शुद्धि आंदोलन मतलब किस प्रकार से शुद्ध होगा, इसकी चर्चा जो है ज्वालो उपनिषद में किया गया है। किसमें किया गया है? ज्वालो उपनिषद में। तो याद रखिएगा, यह भी पूछा जाता है। उसके बाद उन्होंने 1882 में जो है एक गोरक्षणी सभा, गाय की रक्षा के लिए एक सभा का समर्थन किया, जिसका नाम था गोरक्षणी सभा, जो कि गाय की रक्षा करने का कार्य करती थी ये संस्था, है ना। तो 1882 ईस्वी में गठन हुआ इसका। कब हुआ? 1882 ईस्वी में, गाय के रक्षा के लिए, है ना। क्योंकि आर्य जो लोग थे, आर्य का सबसे जो बहुमूल्य अगर सामान कह सकते हैं, है ना, वो क्या था? उनके लिए गाय था। और उनका जो लड़ाई झगड़ा भी किस लिए होता था? गाय के लिए ही होता था। वो लोग गाय को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, आर्य लोग। तो आर्य समाज में भी गाय को महत्व देने के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना किया गया। ठीक है। भारतीय अशांति का दूत, है ना, इनको कहा गया भारतीय अशांति का दूत। किनको? दयानंद सरस्वती को और बाल गंगाधर तिलक को। और कहने वाले कहीं व्यक्ति थे, वो कौन था? वेलेंटाइन सिरोल। कौन था? वेलेंटाइन सिरोल। अपने पुस्तक लिखता था इंडियन अनरेस्ट, नाम है इंडियन अनरेस्ट, नहीं कभी रेस्ट नहीं करता है चुट्टाई। ठीक है। और दूसरा पर क्या आरोप लगाता है? अशांति का दूत, अशांति का जन्मदाता, है ना। एक बार तो बाल गंगाधर तिलक चल गए इंग्लैंड इस पर केस करने, वेलेंटाइन सिरोल पर, कि हमको अशांति का दूत कहा है, जन्मदाता कहा है। ठीक है। और जब दयानंद सरस्वती पर आरोप लगाया तो लाला लाजपत राय जो है इनको लिख करके समझाए बढ़िया से ठेठी में कि काहे तुम अशांति का जन्मदूत कहता है, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, है ना। तो उसको जो है अपने भाषा में उन्होंने उसको जवाब दिया। अब हम लोग समझते हैं कि वास्तव में अशांति के दूत थे, है ना, कि नहीं थे। कौन ऐसा काम करते थे कि अशांति के दूत हो गए, या विरोधी के आंख में खटकने लगे, है ना। तो इन्होंने सबसे बड़ी चीज क्या? सबसे पहले स्वदेशी की बात करने वाले अगर कोई व्यक्ति है, स्वदेशी, है ना, तो वो कौन है? दयानंद सरस्वती। सबसे पहले स्वदेशी की बात करने वाले कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। स्वराज की बात, ठीक है, ये स्वराज की बात करने वाले भी कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है। तो इस स्व वाला जो है, ये सब स्व वाला कौन? दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले यूज किया है। तो इन्होंने क्या किया? समाज में कुछ ऐसा काम किया, जैसे विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया। विधवा कौन होती है? तो जिसका, वो स्त्री जिसका पति मर जाता है ना। तो समाज में उसको, समाज के लोग थोड़ा हे दृष्टि से देखते हैं। अभी तो थोड़ा उसकी स्थिति सुधरी है, लेकिन पहले जो था विधवाओं की स्थिति बहुत खराब थी समाज में, है ना। तो विधवाओं के पुनर्विवाह, अगर उनका उम्र बचा हुआ है तो उनको फिर से क्या कर दिया जाए? विवाह कर दिया जाए। ठीक है। बाल विवाह का विरोध करते थे कि बचपन में ही जब बच्चा को कोई ज्ञान नहीं होता, उसी समय बाल विवाह कर दिया जाता है, कोई इसको ज्ञान नहीं होता है, तो उसका भी ये क्या करते थे? विरोध करते थे। कन्या हत्या का विरोध करते थे, है ना। स्त्री शिक्षा का समर्थन करते थे कि स्त्री पढ़ेगी, है ना, तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। ये कौन कहा है? गांधी जी ने कहा है ना। और ये भी स्त्री शिक्षा क्या करते थे? समर्थन करते थे कि स्त्री पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी, है ना। और आपको याद होगा कि वेद की रचना में स्त्रियों का भी योगदान है ना। और बाद में जाकर के स्त्रियों को, शूद्रों को वेद पढ़ने से रोक दिया गया, मना कर दिया गया। ठीक है। तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि स्त्रियों को भी वेद पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, शूद्रों को भी वेद पढ़ने का अधिकार होना चाहिए,
और सारे लोग अपना वेद खुद पढ़े, किसी भी पंडित की मौलवी की जरूरत नहीं है ना। खुद अगर हम अपना वेद पढ़ेंगे तो हमको क्या होगा, सही ज्ञान होगा। लेकिन किसी दूसरे के द्वारा जो पहुंचाया जाएगा उसमें फेर बदल भी हो सकता है ना। भगवान और भक्त के बीच में किसी दलाल की जरूरत नहीं है। ये बात कौन कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि डायरेक्ट आप भगवान से कांटेक्ट करिए, किसी दलाल का जरूरत नहीं है, किसी मैसेंजर का जरूरत नहीं है ना। और इन्होंने जातिवाद का विरोध किया। समाज में जो जाति प्रथा फैला हुआ है, इस जाति प्रथा क्या किया, विरोध किया और कहा कि जाति जो है जन्म से नहीं कर्म से होना चाहिए, है ना। जैसे एगो सोना का घड़ा है और सोना के घड़ा में विष रख दीजिएगा तो वो अमृत नहीं बन जाएगा, और मिट्टी का घड़ा है उसमें अमृत रख दीजिएगा तो विष मत नहीं बन जाएगा, है ना। उसी तरह से समाज में जाति होती है। अगर कोई व्यक्ति का कर्म ठीक नहीं है और वो श्रेष्ठ जाति का कहलाता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है समाज के लिए, ठीक है। तो उसकी जाति जो होनी चाहिए किससे होनी चाहिए, कर्म से होनी चाहिए, है ना। और उन्होंने नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है। भारत किसके लिए है, भारतीयों के लिए है। और उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। पूछता है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, है ना। वेदों की ओर लौटो। तो इन वेदों की ओर लौटो कहने का मतलब क्या है कि हम अपने पुरातन संस्कृति में रमे, उसको पढ़े समझे कि सही क्या है गलत क्या है। अपने वैदिक संस्कृति में भी ऋग्वेद में स्त्रियों को बहुत छूट है ना। उनको जीवन भर अगर मन है तो कुमारे भी रह सकते हैं, उनका अपना पेशा है, जो मन करेगा पेशा अपना सकते हैं, अपना पति अपना वर चुन सकते हैं, ये सारी चीज की छूट है, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा कि वेद पढ़ो। आज जो ये समाज में जो कुटिलता है, पाखंड है, झूठ है, फरेब है, फैला हुआ है, उस चीज से अगर तुमको छुटकारा पाना है, समाज को अगर सही दिशा में ले जाना है तो क्या करना होगा, इस वेद का अध्ययन करना होगा, तभी समाज जो है सही डायरेक्शन में जाएगा। अब क्या हुआ कि ये राजस्थान के राजा के यहाँ एक दिवाली के समय था, उस समय वहां भोज था, ठीक है। तो राजस्थान में जसवंत सिंह नाम था राजा का। क्या नाम था, जसवंत सिंह। लिख देते हैं आप लोग, यहां ध्यान दीजिएगा, जसवंत सिंह, ठीक है। तो ये जसवंत सिंह के यहां भोज था, मतलब दिवाली वाली का जो था कुछ समारोह था, उसमें इनको बुलाया गया था दयानंद सरस्वती को, है ना। ये दयानंद सरस्वती जब उनके यहां गए तो जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये जो शासक है यानी कि जो राजा है, ये धर्म कर्म की बात करता है कि धर्म में हमको आना है, अध्यात्म में हमको आना है, और वो एक वेश्या के संपर्क में था, है ना। उस पर एक वेश्या का प्रभाव था जो कि राज्य के शासन प्रभार के लिए बहुत ही खतरनाक था, ठीक है। जो कि राज्य के शासन प्रभार के लिए क्या था, बहुत ही खतरनाक था। और स्त्री अगर सुंदर हो गई तो समझिए कि फिर बेकार है ना। वो आपके शासन व्यवस्था को जो है चौपट कर देगी, ठीक है। तो इसलिए सुंदर कहने का मतलब है कि आप उसके अगर सुंदरता के जाल में फंस गए, ठीक है, सुंदरता के जाल में फंसना नहीं है। तो ये शासक जो था सुंदरता के जाल में फंस गया था। तो उसका नाम था वेश्या का नन्ही नाम की वेश्या थी, ठीक है। उस नन्ही नाम की वेश्या के चक्कर में ही पड़ गया था। तो दयानंद सरस्वती ने जसवंत को समझाया कि जसवंत ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो जसवंत मान गया और उसने इस वेश्या से दूरी बना लिया। अभी ऐसी कहानी प्रचलित है कि अब उस वेश्या ने क्या किया कि जो रसोइया थी उस रसोइया के साथ मिल करके, और दयानंद सरस्वती के लिए आया था दूध, उस दूध में कांच पीस करके मिला दी थी और दयानंद सरस्वती को पिला दिया गया। जब वो पी लिए तो उन पर जो है विष का अटैक हुआ, कांच के विष का, ठीक है। तो ये बात कैसे पता चला, तो जब इनका हालत खराब हो गया था, तबीयत खराब हो गया था दयानंद सरस्वती का वहीं पे, तो वो जो है बाद में रसोइया जो है स्वीकारी कि हमने ऐसे ऐसे काम किया है,
ठीक है, तो पता चला वहां से। तो इस तरह से जो है 30 अक्टूबर बाद में उनको राजस्थान में ले जाया गया, चिकित्सा किया गया, लेकिन ठीक नहीं हुए। तो इनकी मृत्यु कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को। 1883 ईस्वी को ये क्या हो गए थे? पंचतत्व में विलीन हो गए। कौन? दयानंद सरस्वती पंचतत्व में क्या हो गए? विलीन हो गए। इनके मरने के बाद अब इनका जो आर्य समाज था, ये आर्य समाज में दो तरह के लोग आ गए। एक जो कि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक हो गए और एक जो कि देसी शिक्षा के समर्थक थे, है ना, यानी पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी। ठीक है, तो जो देसी शिक्षा के पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक थे, यानी कि इनको प्राच्य शिक्षा भी कर सकते हैं, जो कि दोनों को मान्यता दे रहे हैं, भारतीय ज्ञान को भी और बाहरी ज्ञान को भी। और हालांकि उस समय तक समाज में जो है टिकने के लिए जरूरी भी हो गया था कि अंग्रेजी भी लोग जाने, है ना। तो जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, इनको प्राच्य विद्वान कह सकते हैं। ठीक है, प्राच्य विद्वान, प्राच्य क्या होता है इसको समझिएगा, जो कि पाश्चात्य को भी और हमारे पूर्वी ज्ञान को भी दोनों को समाहित करने की बात करता है एक साथ, उसको कहते हैं प्राच्य विद्वान, है ना। और जो सिर्फ पश्चिमी ज्ञान की बात करता है उसको पाश्चात्य विद्वान कहते हैं। ठीक है, और जो खाली पूर्वी की बात करेगा उसको क्या कहेंगे? पूर्वी वाला विद्वान है ना, यानी खाली पूर्वी की बात कर रहा है, उसको राष्ट्रवादी भी, अगर अपने देश में अगर होता है तो उसको राष्ट्रवादी भी कहते हैं, है ना। तो पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक थे उनमें थे हंसराज, लाला लाजपत राय। ये लोग जो है 1886 ईस्वी में लाहौर में डीएवी कॉलेज खोलते हैं। क्या खोलते हैं? डीएवी, है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। एंग्लो का मतलब क्या होता है? जो अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, है ना, दोनों में पढ़ता है, उसको कहते हैं एंग्लो। और जो पाश्चात्य विरोधी था, जो अंग्रेजी का विरोधी था, है ना, जिसमें था स्वामी सरदानंद। कौन था? स्वामी सरदानंद। लेखराज, है ना, वही बाबा ब्रह्मा कुमारी वाले। ठीक है, लेखराज वो है, बाद में ब्रह्मा कुमारी खोल लिए, है ना। और इनमें एक है मुंशी राम। ये लोग मिलकर के 1902 में जो है कांगड़ी में खोले गुरुकुल। क्या खोले? गुरुकुल खोले, हिंदी में, है ना। इसमें कहां पढ़ाई होता था? हिंदी में पढ़ाई होता था, संस्कृत में पढ़ाई होता था, अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं होता था, क्योंकि अंग्रेजवन के विरोध में था, है ना। और आपको याद होगा कि दयानंद सरस्वती भी क्या थे? हिंदी, मतलब कि जो पाश्चात्य ज्ञान के समर्थक थे, वो अंग्रेजी ज्ञान के समर्थक नहीं थे, है ना। वो अंग्रेज का विरोध करते थे। सब चीज देख रहे हैं, स्वदेश की बात कर रहे हैं, है ना। सब चीज क्या कर रहे हैं? स्वदेश की बात कर रहे हैं। कहते थे कि विदेशी शासन से अच्छा क्या है? विदेश, बेहतर से बेहतर विदेशी शासन से अच्छा अपना स्वदेशी शासन होता है ना। आनरे है तो क्या हुआ? हमर बेटा है, नहीं कहता है। तो अपना खराबे शासन है तो क्या हुआ? लेकिन विदेशी शासन से अच्छा है। क्योंकि विदेशी शासन जो है कभी भी आपका भला नहीं चाह सकती है, वो हमेशा क्या चाहेगा? अपना भला चाहेगा। तो इनको जो है मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। किनको? दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में, चाहे स्टेट पीसीएस हो, है ना, चाहे यूपीएससी हो, उनके तथ्यात्मक शब्दों को हमने समझा और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दबा करके कीजिए और इस फैमिली को बढ़ाइए। बिहारी सर यूट्यूब फैमिली को आगे बढ़ाइए, है ना। तो और भी मज़ेदार वीडियो आगे आते रहेंगे। धन्यवाद।